हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग एक बार फिर से गणित का सबसे बेहतरीन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ध्यान दीजिएगा, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लाभ और हानियां होती रहती है, नहीं तो कैसे उसको हम लोग गणित के माध्यम से सीखेंगे, वही पढ़ाता हूं और एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। और आज का लाजवाब क्लास आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है AB फार्मूला। ठीक है, AB फार्मूला क्या होता है, कैसे उपयोग होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले AB फार्मूला के बारे में जानते हैं। देखिए, AB फार्मूला हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब प्रति वस्तु को, याद रखिएगा आपको इसका शर्त जो है आपको याद करना पड़ेगा। AB फार्मूला उपयोग हम तभी करते हैं जब प्रति वस्तु को जो है वह बेचा जाता है। समझे, जब प्रति वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और पहले को अगर 10% लाभ पर बेची जाए, लाभ यानी प्लस, लाभ माने क्या होगा, और दूसरी वस्तु को अगर 20% हानि पर बेची जाए। बस याद रखिए कैसे फार्मूला चलाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्रति वस्तु को बेचा जाता होगा, और दूसरा शर्त है पहले को 10% लाभ पर तो दूसरे को 20% हानि पर, या मान लीजिए कि पहले को 5% हानि पर दूसरे को 10% लाभ पर, या दोनों को हानि पर बेच दिया जाए या दोनों को लाभ पर बेच दिया जाए। ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तभी हम लोग कौन सा फार्मूला चलाएंगे, AB फार्मूला चलाएंगे। क्या कोई समस्या? अगर नहीं है समस्या तो एक क्वेश्चन से उद्घाटन करते हैं आज का क्लास, और इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 396 रुपया की मशीन, और देखिएगा यहां पे प्रति जरूर आना चाहिए, 396 रुपया प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसे या उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें, यही है आपका क्वेश्चन। और कैसे बनाएंगे इसे हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। तो बनाए, तो ध्यान दीजिए, देखिएगा सबसे पहला शर्त है कि 396 रुपये मशीन बेचता है। प्रति मशीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रति मशीन बेचता है।
और पहले मशीन पर कितना का लाभ हो रहा है 10% यानी प्लस, और दूसरे पर 10% की हानि, तो पूरे पर लाभ या हानि प्रतिशत की बात करेगा नहीं। गौर कीजिए, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हम लोग ए बी फार्मूला का उपयोग करते हैं। ए बी फार्मूला हमारा यही है, इसको ए बी फार्मूला कहेंगे, ए माइनस बी नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा फार्मूला इस तरीके से आता है। अब पहलक्का को ए के जगह रखेंगे, दूसरा को बी के जगह पे, तो ए के जगह है 10 और बी की जगह -10, तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, नहीं ए की जगह 10 बी की जगह -10, यानी लाभ होगा तो प्लस का साइन दीजिएगा, हानि होगा तो माइनस का साइन दीजिएगा। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1%, यानी माइनस दिखा रहा है कि कितना की हानि हो रहा है 1% की हानि हो रहा है। अगर प्लस आता तो लाभ होता। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर हम आगे बनाएंगे। इसका शर्त लिखिएगा क्वेश्चन, एक व्यापारी 5,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेच देता है, 2 वस्तुएं बेच देता है। एक वस्तु को 20% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, अगर दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके फिर से लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए की प्रति वस्तु की दर से ना बेचा है। देखिए, बेचना जरूरी है, 2 शब्द आपको देखना है, एक प्रति और दूसरा बेचना। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी मूल्य पर किसी वस्तु को प्रति वस्तु की दर से बेचेगा और पहला पर मान लीजिए कि क्या दिया 20% की हानि है और दूसरे पर 20% का, और ऑप्शन पहला ही एग्जाम में लिखा रहेगा ना लाभ होगा ना। आप भी सोचते होंगे कि 20% का हानि हुआ और फिर 20% कमा लिया तो ना लाभ हुआ ना, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि बेच रहा है, खरीदा नहीं ना है। खरीदा तब बात अलग होती। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए बी, याद रहेगा ना, प्रति वस्तु बेचना है, ठीक है, तभी ए बी फॉर्मूला काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो देखिए, ए का मान कितना होगा -20 और बी का 20, -20 गुने 20 बटे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये से कैंसिल हो गया, कितना आया -4%, यानी क्या होगा 4% की हानि हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो बोलते 4% का लाभ हुआ। तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा कि प्रति वस्तु कैसे खरीद रहे। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से क्या कर रहे थे, बेच रहे थे ना, बेचा जा रहा था। अच्छा सुनो, अगर हम यहाँ बेचने के जगह पे अब क्या कर दे, खरीदे, तुम ही बताओ, अगर पहला वस्तु पर अगर 10% का लाभ हो जाए तो 10% का लाभ हो जाए, और फिर दूसरा वस्तु पर 10% का क्या हो जाए, तो तुम बताओ क्या तुमको लाभ या हानि कुछ होगा? 5,000 में गाय खरीदे पहले,
अब 5,000 का 10% हम लॉस हो गया। अब फिर दूसर का गाय 5,000, मान लीजिए कि हम 2 गाय खरीदे, एगो कितना में खरीदे 5,000, दूसरा को कितना में खरीदे 5,000। एक को हमने 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 10%। तो हम खरीदे थे कितना में गाय 10,000, 2 गाय है ना, 10,000 में खरीदे। आप ही बताइए यहाँ से ये पहला का को जब बेचे तो आपको कितना फायदा हुआ था, नहीं देखिए तो कितना का दाम हो गया 11,55,500। और दूसरा को कीजिएगा बेचेगा तो कितना पैसा मिला, और दोनों को फिर जोड़िएगा तो कितना रुपया हुआ 10,000। तो 10,000 में खरीदे और 10,000 में तो ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि। लेकिन अगर आता कि 5,000 प्रति गाय की दर से 2 गाय को बेचा जाता है, पहलो गाय के 5,000 में बेचा और दूसरों गाय को बेचा, लेकिन खरीदा से आपको पता है क्या, पहला पर 10% लाभ पर है, दूसरा पर 10%। तो इसमें कभी भी मत लिख दीजिएगा ना लाभ होगा ना हानि। अगर लिखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। याद रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम जो है पूरा कसौटी पर उतारता है, नहीं थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एक नोट लिखिए, नोट लिखिए। तो एक नोट लिखा जाए तो लिखिए, देखिए जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे वस्तु को बेचने के बाद उसे क्या लिखे, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता था, एक वस्तु को बेचने के बाद तथा जबकि दूसरे वस्तु को बेचने के बाद 20% की हानि उठानी पड़े, 20% की हानि उठानी पड़े, 20% की हानि उठानी पड़े, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि की प्राप्ति हुई, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि की प्राप्ति हुई। तो ऐसे प्रश्न में प्राप्ति हुई, तो ऐसे प्रश्न में पूरे सौदे में, तो ऐसे प्रश्न में पूरे सौदे में न तो लाभ न ही हानि होती है। मतलब समझ गए, अगर एक बार आपको जो लाभ हुआ था ना जितना परसेंट, उतना ही अगर क्या हो जाए हानि हो जाए, वहां 20% की जगह A% भी हम कर सकते हैं, X% भी कर सकते हैं। जितना लाभ हुआ ना अगर उतने हानि हो जाए बेचने पर, तो ना तो लाभ होगा ना हानि। लेकिन कब, जब किसी वस्तु को आप खरीदेंगे तब कि बेचेंगे तब, खरीदेंगे तब। अगर किसी वस्तु को आपने सामान
प्रति वस्तु समान दर से दो वस्तु खरीदे हैं और पहले पर जो लाभ प्रतिशत होगा वही अगर दूसरे पर हानि प्रतिशत हो जाए बेचने पर, तो ना तो लाभ होगा ना कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए। देखिए एक दुकानदार, प्रश्न है, एक दुकानदार दो वस्तुएं 2,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, 2,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। एक वस्तु उसने 30% के हानि पर बेच दिया, 30% के हानि पर बेच दिया। दूसरे वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे कि उसे कुल मिलाकर न तो लाभ और न ही हानि की प्राप्ति हो। अब क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। आपसे यह नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया कि 2,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा था और एक वस्तु पर कितना हानि हुआ आप ही बताइए। 30% हानि हुआ, कितना में बेचा? 70। 100 की वस्तु कितना में बेचा? 70। तो आप ही बताइए यह बेचा कितना में? देखिए तो आप 1400 में। 2,000 की वस्तु कितना में बेचा? 1400 में बेचा। अच्छा आप गौर करो तो जब 2,000 रुपए की वस्तु 1400 रुपए में बेचा, नहीं थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि 2,000 की वस्तु है, दो वस्तु ना खरीदा है, जब एक पर 30% की हानि है और न तो कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो आप ही बताइए दूसरा को कितना पर बेचेगा? पहला का पर 30% की हानि ना है, तो दूसरा को कितना पर बेचेगा? आप ही हमको बताइए, कै परसेंट पर? 30% लाभ पर बेचेगा। यहां क्या बनाने की कोई जरूरत है? लेकिन केवल घुमा के आपको घुमा दिया ना, घुमाया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2,000 में दो वस्तु खरीदा, 2,000 में, पहला पर जब 30% की हानि पर बेचा तो दूसरों को 30% के लाभ पर बेच देगा, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए 30% की हानि। समझ में आया कि नहीं आया से बताइए। 30% की क्या हो जाएगी? लाभ हो जाएगा। 30% का लाभ हो जाएगा। आंसर हो गया 30% की लाभ। तो क्यों लाभ हुआ पता चल गया। एक क्वेश्चन और लिखिए और आज विदा भी होंगे हम लोग, तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। एक वस्तु को बेचने के बाद
उसे 25% की हानि उठानी पड़ी, 25% की हानि उठानी पड़ी, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। 25 दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ, 25% का लाभ प्राप्त हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि की प्राप्ति हुई? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई? दिमाग में चला गया होगा? नियम चेक कीजिए, क्या ए बी फॉर्मूला इसमें चलेगा? ए बी फॉर्मूला चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रति वस्तु यहां पे बेचा नहीं जा रहा है, प्रति वस्तु खरीदा जा रहा है, और जिस प्रतिशत लाभ या हानि पर खरीदा बेचा है उसी पर फिर से बेच रहा है, सेम प्रतिशत लाभ या हानि। पहले अगर 25% का लाभ है तो बाद में क्या है, 25% की हानि, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं? तो क्या होगा, न तो लाभ और न ही हानि। लेकिन वहीं पे खाली क्रय मूल्य के जगह पे विक्रय मूल्य कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आपको लगाना पड़ेगा कौन चीज, ए बी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो कल हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन सवाल पर, एक नया ट्रिक के साथ आएंगे, और वो ट्रिक होगा कि अगर किसी वस्तु को लाभ और हानि और इतना अधिक में बेचा जाए तो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक जहां भी रहे खुशहाल रहे, और नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा घंटे को, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।